बीजेपी बहुत कुछ कहती है, 15 लाख आया आपके अकाउंट में। बीजेपी कह रहा है कि हमने अपना वादा पूरा किया, हम यहाँ चुनाव करवा रहे हैं। किसका वादा था? इलेक्शन कराने का। किसका? बीजेपी कह रही है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं इस वक्त एक बोट में बैठा हूँ और ये बोट दरअसल डल लेक है जो कश्मीर में है, और हमारे साथ इस बोट में जितने लोग बैठे हैं ये सारे के सारे मीडिया पर्सन हैं। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, कई सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, सब पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। ये बात आपके इल्म में रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर इस वक्त यूटी के तौर पर मौजूद है, मुस्तकिल स्टेट का दर्जा इस स्टेट को नहीं मिल सका है, और 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है, या कह लीजिए आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद ये पहला इलेक्शन है। और इस इलेक्शन में यहाँ की सभी पार्टियाँ पूरे दम खम के साथ मैदान में उतरी हुई है। इसके अलावा जो नेशनल पार्टियां हैं उनमें सभी कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है, और ये वाहिद अलायंस है जिसने तमाम 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने भी 60 के करीब उम्मीदवारों को उतारा है। खुद पीडीपी जो यहाँ सरकार बना चुकी है, 2014 में भी उसने बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार बनाया था, उसके भी 66 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में मौजूद है। इसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद साहब भी अपनी नई पार्टी से चुनावी मैदान में मौजूद हैं। इंजीनियर रशीद साहब भी अपनी पार्टी के साथ चुनाव में मौजूद हैं। जमात इस्लामी कश्मीर जिसने चुनाव का बायकॉट कर रखा था, इसका कैडर यहाँ पाया जाता है, वो भी इस मरतबा चुनाव में हिस्सा ले रही है, और इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ उनका अलायंस मौजूद है। इस वक्त हम मीडिया की टीम के साथ डल लेक में मौजूद हैं। इसको यहाँ की जन्नत कहा जाता है, लोग सैर करने के लिए आते हैं, और यहाँ एक पॉलिटिकल रैली निकल रही है। ये जो रैली निकल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली निकल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर हैं, उनके जो नेता हैं मौजूद है, और कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्टी के नायब सदर हैं, वो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा इस रैली को जो ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ के एक लोकल तनवीर सादिक एमएलए उम्मीदवार हैं, 25 सालों से वो चुनावी मैदान में हैं, तो भी इस रैली में मौजूद है, बल्कि ये उनका ही एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा स्टेट है जहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी तकरीबन 68% के करीब मुसलमानों की आबादी है। इसके अलावा इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं जहाँ मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा हो। जम्मू एंड कश्मीर भी 2 रीजन में तकसीम है। पहले 3 रीजन था, कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख। कश्मीर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, लद्दाख भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, और जम्मू में मुसलमान माइनॉरिटी में थे, वहाँ हिंदू मेजोरिटी में थी। अब लद्दाख अलग मरकज़ के ज़रिए इंतज़ाम बन गया, तो सिर्फ कश्मीर और जम्मू है। कश्मीर में तकरीबन 99% मुसलमानों की आबादी है, और जम्मू में भी तकरीबन 60 से 65% के करीब हिंदुओं की आबादी है, मुसलमानों की आबादी वहाँ 34% है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है यहाँ सरकार बनाने की। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोशिश है अपनी सरकार बनाने की। ये रैली शुरू हो रही है, तो आगे हम जाएंगे। ये जो झील है, काफ़ी बड़ा झील है, कई जगह यहाँ आइलैंड बने हुए ज़मीन है, तो इसका वहाँ पर पड़ाव होगा, ये काफ़िला रुकेगा, रैली रुकेगी, तो वहाँ पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल रैली है, तो यहाँ पर आम आवाम से, पब्लिक से मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ही मिल पाएंगे। और इस वक्त काफ़ी हलचल दिख रही है, सिक्योरिटी की काफ़ी तादाद बढ़ रही है, तो हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला भी आने वाले हों। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये शिकारा रैली अब शुरू हो चुकी है। सारे बोर्ड्स यहाँ से निकल पड़े, जहाँ शिकारा कहा जाता है। उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वही बनेंगे अगर इनको मेजोरिटी मिलती है, तो वो भी आ चुके हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वक्त यहाँ जो सबसे ज़्यादा इस पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं, हर जगह उमर अब्दुल्ला के साथ होते हैं, वो हैं सैयद रूहुल्लाह जो श्रीनगर से हाल ही में एमपी बने हैं। और कश्मीर में पूरे इलाका में इस वक्त सैयद रूहुल्लाह साहब की सबसे ज़्यादा मकबूलियत है, सबसे ज़्यादा उनके चाहने वाले, क्योंकि वजह यह है कि वो पार्लियामेंट में अच्छी तकरीर कर रहे हैं, यहाँ भी लोगों से कनेक्ट होते हैं, खुल करके बात करते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हैं, फ़लस्तीन के इशू पर गुफ्तगू करते हैं, दुनिया भर में और हिंदुस्तान में जहाँ के भी मुसलमानों के जो हालात है उस पर तकरीर करते हैं। इसलिए सैयद रूहुल्लाह हर जगह नजर आते हैं, और इसलिए पार्टी को रख रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो लोग नाराज़ हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स को कश्मीर में पसंद नहीं करते हैं, वो भी सैयद रूहुल्लाह के चाहने वाले, उनके फ़ैन हैं। यहाँ मैं जर्नलिस्टों के साथ मौजूद हूँ इस बोट में, शिकारा में। यहाँ भी कई सारे जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि सैयद रूहुल्लाह को बेहतर लीडर मानते हैं, उनको पसंद करते हैं।
तब देखिए रैली कहाँ तक जाती है, फिर आगे हम आपको बताएंगे, अपडेट्स देंगे। बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी, होपफुली लोगों का मैंडेट मिलेगा। आर्टिकल 370 की वापसी मुमकिन है क्या आप सरकार में आने के बाद? बनानी है, सरकार में आने से वापसी नहीं होगी। एक जदोजहद जो हमें लड़नी है, जदोजहद जो हमें करनी है, इस सरकार से, इस असेंबली से उस कोशिश की शुरुआत होगी। तो 370 वापस लाना है, ये मुमकिन नामुमकिन की बात नहीं है। बीजेपी कह रहे हैं कि हमने अपना वादा पूरा किया, हम यहाँ चुनाव करवा रहे हैं। इलेक्शन कराने का किसका? बीजेपी कह रही है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ। आपको खुद पता है सुप्रीम कोर्ट की, मुझे पता है, मैंने कहा बीजेपी कह रही है ऐसा। बीजेपी बहुत कुछ कहती है। 15 लाख आया आपके अकाउंट में, तो उसी तरह का वादा ही है। तो उनके पूरे मुल्क के सामने उनका नैरेटिव भी झूठ होता है। वो जिस चीज़ पे डिपेंड करते हैं मोबिलाइज करने में, वो सारा झूठ ही झूठ है। उमर अब्दुल्ला साहब को जरूरत पड़ी पीडीपी के साथ अलायंस करने तो करेंगे आप लोग अलायंस? अभी हम लोग से कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मैंडेट ले, उम्मीद है कि मेजॉरिटी के साथ आएंगे। बाकी की बातें तब करेंगे जब इस तरह का सवाल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी इंजीनियर रशीद की, जब जरूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। पहले क्रिटिसिज्म चला कांग्रेस को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है, तो आपको लगता है कि स्टेटमेंट स्ट्रांग है सर, बॉन्डिंग स्ट्रांग है? बिल्कुल स्ट्रांग है। हम कोशिश कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा कार्डर कोशिश कर रहा है जम्मू में, जहाँ पे भी फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वहाँ पे कांग्रेस की मदद करे, अलायंस की मदद करे, कामयाबी आए। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर हैं, आपका अलायंस उनकी पार्टी से यहाँ है नहीं, आ रहे हैं, कल शायद आ रहे हैं। कल आएंगे। तो राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है, कांग्रेस का अलायंस भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और अभी तक एक भी रैली उन्होंने कश्मीर में नहीं की है। रुहुल्ला साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी कल आएंगे, तो हो सकता है आ जाए, क्योंकि कांग्रेस पर यह भी इल्जाम लगता है कि कश्मीर के मुद्दे को कांग्रेस ने अब पीछे छोड़ दिया है। इस इशू पर कांग्रेस है वो बातचीत नहीं कर रही है। पीएम मोदी साहब ने श्रीनगर में अपनी एक रैली की थी, और भी लीडर्स में वो रैलियाँ कर रहे हैं। तो ये जो शिकारा है, इसमें रुहुल्ला साहब बैठे, और खासतौर पर जब मैंने एक सवाल पूछा रुहुल्ला साहब से कि बीजेपी कह रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का वादा पूरा कर दिया है, यहाँ चुनाव हो रहा है, डेमोक्रेसी और जमहूरियत बहाल है, तो उमर अब्दुल्ला साहब गुस्सा हो गए, और रुहुल्ला साहब के सवाल का जवाब उन्होंने खुद दिया और कहा कौन ऐसा कह रहा है बीजेपी चुनाव करा रही है? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वजह से चुनाव हो रहा है। हम आपको बता दें कि 370 का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 370 के हटाए जाने को तो सही करार दिया, लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी फैसला सुनाया कि 30 सितंबर तक यहाँ इलेक्शन हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाकायदा हिदायत दी गई थी, और उसी के मुताबिक यहाँ चुनाव हो रहा है। फर्स्ट फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है 18 सितंबर को, दूसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर को होगी, और तीसरे फेज की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी, और 8 अक्टूबर को यहाँ का रिजल्ट आएगा। तो ये यहाँ की शिकारा रैली है जिसके लाइव व्यू आप देख रहे हैं। मिल्ला टाइम्स की टीम मौजूद है, मिल्ला टाइम्स पहला मीडिया हाउस है जो दिल्ली से कश्मीर आया है, ताकि कश्मीर में चुनाव किस तरह हो रहा है, यहाँ के मसाइल क्या है, यहाँ के इशूज़ क्या है, उससे हम आपको वाकिफ करा सके। तो हम मिल्ला टाइम्स के साथ जुड़ रहिए और हमारे लाइव अपडेट आप देखते रहिए। ये डल लेक है जहाँ हम मौजूद हैं, ये शिकारा रैली है, और एक यूनिक इसका मंजर, यही वजह है कि बड़ी तादाद में कश्मीरी और एमसी के रैली वर्कर्स भी मौजूद हैं। सईद रुहुल्ला साहब का यह भी कहना है कि अभी तो हम आवाम से मैंडेट मांग रहे हैं कि हमें भरपूर मैंडेट मिले, वोट मिले, किसी से अलायंस की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बीडीपी या दूसरी पार्टियों के साथ भी अलायंस पॉसिबल है। साहब, फेज फर्स्ट के इलेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, वोटर्स का हैवी टर्नआउट देखने को मिला है। आप इतना हैवी नहीं था जितना हम उम्मीद कर रहे थे। अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार कम वोट पड़े। मैं अगर नूराबाद की बात करूं, नूराबाद में जहां 2014 में 80% वोट पड़े थे, इस बार कोई 20% कम पोलिंग हुई है वहां पे। और भी ऐसे इलाके हैं जहां पोलिंग कम हुई है, और इसके बारे में मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कि 2014 में जबकि वो कहते हैं आज सारा कुछ ठीक है, आज बॉयकॉट भी नहीं है, आज खौफ भी नहीं है, इन सब चीज़ों के बावजूद कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार टर्नआउट कम रह चुका है। लेकिन तब भी जितने लोगों ने वोट डाले हम उसका शुक्रगुजार हैं। और जहां तक रिपोर्ट्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की परफॉर्मेंस ठीक रही,
अब जो जोश और जज्बा हमें कैंपेन के दौरान सेकंड फेज़ में नज़र आया है, हम चाहते हैं कि यही जोश और जज्बा पोलिंग के दिन नज़र आए और नतीजों में तब्दील हो। आज जाडिबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप कैंपेन कर रहे हैं। ऐसा कैंपेन दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, जब आप फार फ्लंग एरियाज में शिकारा के माध्यम से जाके कैंपेन करें। ऐसे झील और ऐसी खूबसूरती भी दुनिया में बहुत कम जगहों पर मिलती है। ये हम खुशनसीब लोग हैं कि हम इस खूबसूरती में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इस खूबसूरती में दुख भी बहुत होता है, परेशानियां भी बहुत हैं। और ये इलेक्शन ठीक है ना, इस कैंपेन के ज़रिए हम आपको यहाँ थोड़ी बहुत खूबसूरती तो दिखा देते हैं, लेकिन जो पिछले 6-10 साल से लोगों के दिलों में जो दर्द है, जो नाराज़गी है, उसका इजहार शायद आज के जलसे से नहीं होगा, लेकिन वोटों के ज़रिए ज़रूर होगा। सर, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें जो पोल्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे पोलिंग के बाद, उसमें हंग असेंबली होने वाली है। कई लोग कह रहे हैं कि पीडीपी कैंग मेकर, या तो इन लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो पहले ही मशीन में जान के देख सकते हैं। हमें नहीं मालूम ना अब मशीन में क्या गया है, लेकिन जो हम लोगों से सुन रहे हैं, हंग इलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसलिए मिलकर इलेक्शन लड़े। हम चाहते तो पोस्ट पोल अलायंस करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को एक ऑप्शन दें कि आगे जाके जो है किसी तरह का हंग असेंबली ना हो, किसी तरह की मतलब शक की गुंजाइश नहीं हो कि हुकूमत जो है बनने वाली नहीं है। बीजेपी वाले चाहेंगे कि हंग असेंबली हो, वो तो चाहेंगे कि उनको एक बहाना मिले, यहाँ गवर्नर रूल को जो है और इसको लंबा खींचें, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। राहुल गांधी जी और आप रशीद और पीडीपी के साथ अलायंस करेंगे जरूरत पड़ने पर? ना, मैंने जब पहले ही कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप 8 अक्टूबर तक ठहरिए, उसके बाद बात करेंगे। राहुल गांधी का विजिट आ रहे हैं, उसमें शिरकत अच्छी बात है ना, अच्छा है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उनको मुकाबला करना होगा जो मरकज़ी हुकूमत से इतने सारे लीडरान आए हैं। मोदी साहब ने 2 चक्कर लगाए हैं, अमित शाह साहब ने 2-3 चक्कर लगाए हैं, राजनाथ सिंह आते हुए थकते नहीं हैं। इसी तरह बीजेपी के और सीनियर लीडर यहाँ पे आके कैंपेन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी साहब आ रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि वो 2-4 बार और चक्कर लगाएं, और जहाँ जहाँ कांग्रेस जो है बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं जम्मू में, वहाँ पे अपने काडर को थोड़ा और हिम्मत दे। सेकेंड फेज पोलिंग में केवल 3 पीडीपी के कैंडिडेट ने आपको सपोर्ट किया, उसको मुंतज़िर साहब ने अपनी पार्टी के हुक्म के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे जो है बड़गाम से सपोर्ट किया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।